हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फार्मा कोर्स। माय नेम इज अभिषेक सुमन ऑन द सीरीज ऑफ मेडिकेशन रिव्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पेनड्रम प्लस प्लस क्रीम के बारे में, जो कि एक जाना माना क्रीम है, जो कि हर एक घर में रहना चाहिए और रहते भी हैं। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे पेनड्रम प्लस प्लस के बारे में कि पेनड्रम प्लस में कौन कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है और इसका यूज कैसे करते हैं, इसका प्राइस क्या है, इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो दिया होता है उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पेनड्रम प्लस प्लस। सबसे पहले बात कि पेनड्रम प्लस प्लस नाम ऐसा क्यों पड़ा कि पेनड्रम मतलब पेन ड्रम डी से यहाँ पे डिनोट करता है क्या, डर्मेटाइटिस के मीन्स स्किन का जो लेयर होता है उसको इन्फॉर्म करता है। मीन्स ये जो क्रीम है हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए है, ये हमारे डर्मिस के ऊपर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब ये उसमें वही होता है कि पेनड्रम के साथ साथ में जो अलग अलग भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, मीन्स एक तो पेनड्रम के अंदर में आ गया और दूसरा अलग में है जिसका नाम है नियोमाइसिन और मिकोनाजोल। ये दोनों केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी इसमें साथ में प्रेजेंट है। तो हम लोग आज अच्छे समझते हैं कि जो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है और ये हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये जो पेनड्रम प्लस प्लस है ये मेनली इन्फ्लामेशन, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग ये सब में ज़्यादा यूज करते हैं। कहीं पे फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा इसका यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन। कितने टाइप्स के स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल्स होता है, पैरासाइटिक हो सकता है। ठीक है, ये मेनली 4 प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, तो वो सब में हम लोग उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग कैसे कैसे यूज करते हैं। नाउ इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका हम लोग मैकेनिज्म एक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रोपिनेट दिया हुआ है, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट। सबसे पहला क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल प्रोपिनेट। ये एक स्ट्राइडल है। ठीक है, स्ट्राइडल मीन्स क्या, स्ट्राइडल इन नेचर मीन्स इसके अंदर स्ट्राइडल रिंग प्रेजेंट होता है। जब भी हमारे बॉडी में कहीं पे इन्फ्लामेशन होता है, कहीं पे रेडनेस, इचिंग होता है, तो वहाँ पे जो वहाँ का लोकल जो हार्मोन होता है इसको हम ऑटोक्वाइट्स बोलते हैं, जैसे हिस्टामिन, हेपरिन आ जाता है। तो वो लोकल हार्मोन वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इचिंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडनेस के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस ऑटोक्वाइड को शांत करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए हम लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जो स्टेरॉइड का नाम है कोलेस्ट्रॉल प्रोपिनेट। इसके लगाने से वहाँ का जो इन्फ्लामेशन, रेडनेस है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाता है और रेडनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसका क्या है, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक से ड्रग है। ठीक है, तो नियोमाइसिन मेनली ये एंटीबायोटिक्स में आता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया से ही बनता है और बैक्टीरिया को ही मारता है या माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारता है। ठीक है, तो ये जो नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन सल्फेट, नियोमाइसिन मेनली एक माइक्रोऑर्गेनिज्म से या बैक्टीरिया से बनता है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडे। ये जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये नियोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल ड्रग बनता है। ठीक है, ये मेनली कैटेगरी क्लासिफिकेशन एमिनोग्लाइकोसाइड में आता है और एमिनोग्लाइकोसाइड के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं। किसके, बैक्टीरिया के। जैसे कि बैक्टीरिया के बॉडी में क्या होता है, mRNA RNA से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन उसके आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, डिफरेंट वर्क के लिए बैक्टीरिया के अंदर में उसके वर्क के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। प्रोटीन से वो आगे अपना डेवलप कर सकते हैं, न्यू जनरेशन अपना प्रोटीन, अपना जो RNA और जेनेटिक मटेरियल होता है उसका ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है जो अपना mRNA से प्रोटीन बनता है, अब प्रोटीन फर्दर प्रोसेसिंग में आगे बढ़ती है तो उसी प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोकता है, कौन, नियोमाइसिन उसको ब्रेक करता है कि नहीं, तुम आगे आप कुछ नहीं करेगा, यहाँ के बाद तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तुम यहाँ के बाद अपना काम खत्म करो। तो ये एंटीबैक्टीरियल तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद है मिकोनाजोल। अब मिकोनाजोल का बात करते हैं तो ये एक एंटी फंगल ड्रग में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फंगल क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। जहाँ पे भी हम लोग का बॉडी में पानी जम जाता है, मतलब कहीं पे बॉडी के आउटर सरफेस पे कहीं भी पानी का ज़्यादा रहता है, जैसे कि पैर में, जो पैर बार बार पैर धोते हैं या फिर ज़्यादा देर पानी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा देर पानी रहने से वहाँ पे फंगल का ग्रोथ होता है। या फिर पानी से माथा का पसीना कहीं जम जाता है तो वहाँ पे फंगस का ग्रोथ होता है, वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाता है, सेंसेशन शुरू हो जाता है। तो उसी को स्टॉप करने के लिए आप मिकोनाजोल ड्रग इसमें डाला गया है। मिकोनाजोल नाइट्रेट्स एक अच्छा एजोल कैटेगरी ड्रग है। ठीक है, मिकोनाजोल वर्क कैसे करता है फंगस के ऊपर, तो फंगस का जो सेल वाल होता है लेंसेस्ट्रोल का या एरिकोस्ट्रोल का जो बनता है उसका सेल वाल, उसको बनने नहीं देता है। तो सेल वाल क्या होता है, जैसे हम लोग का घर की तरफ होता है, अगर घर नहीं रहेगा तो हम लोग का सब कुछ बिखरा रहेगा, बिखरा सा रहेगा।
तो एक घर उसको कवरिंग के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो जो फंगस के ऊपर जो कवरिंग होता है वो इर्गोस्टोल का बनता है, तो उसी कवरिंग को सेल वॉल को बनने नहीं देता है मिकोनाजोल नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर 3 केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तीनों का अलग अलग है। एक स्टेरॉइडल नेचर है, एक एंटीबैक्टीरियल है और एक एंटी फंगल है। तो तीनों को जोड़ के पेंड्रम क्रीम बनाया गया है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको स्किन में इन्फेक्शन है तो आप लोग डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप यूज कर रहे हो, मान लो डॉक्टर बोला है 15 दिन में कंटिन्यू यूज करने के लिए, अगर आप यूज कर रहे हो और 10 दिन यूज किए, 5 दिन यूज किया, आपको पॉजिटिव इफेक्ट आया और आप छोड़ दिए तो फिर से डीजेनरेट हो सकता है। इसलिए जब तक डॉक्टर बोलें, इसको मान लो 1 महीना बोलें, तो आपको 1 महीना तक कंटिन्यू इसको यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो वहाँ पे यूज अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर में और क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैक्लोड्स कंपनी फार्मास्यूटिकल अच्छी जानी मानी कंपनी है, उसका द्वारा ये बनाया गया है। ये 15 ग्राम के कंटेंट ट्यूब के कंटेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट में जो दिया गया है कोलेस्ट्रॉल प्रोपिनेट आई मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडियन फार्माकोपिया बुक है इसमें सारा जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होता है वो लिखा गया है और जो भी न्यू ड्रग डेवलप है उसमें नोट हो रहे हैं। तो इसमें 0.05% है नियोमाइसिन, मिकोनाजोल, कलर क्यूनाजोल, येलो सुप्रा, एंटाराजिन सुप्रा, ये इसका कलर कंपोजिशन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कीप इन कूल प्लेस, डू नॉट फ्रीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ये यहाँ पे प्रिकॉशन लिखा हुआ है कि उस ठंडे जगह रखना है, उसको मतलब जमने नहीं चाहिए, नहीं तो और लाइट से दूर रखना चाहिए। ठीक है, एंड डोज टू बी डायरेक्टेड फिजिशियन, जब तक फिजिशियन प्रिस्क्राइब नहीं करे तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, रिप्लेस कैप टाइटली आफ्टर यूज, मतलब यूज करने के बाद उसको अच्छे से टाइट कर देगा क्योंकि इनका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर एक्सटर्नल यूज होने, इसको बाहर यूजिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी बात लिखी हुई है, शेड्यूल एच कैटेगरी ड्रग है, मीन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये ड्रग नहीं मिलनी चाहिए। अगर अवेलेबल होती है तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे यूज करें। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है 7/22/24। ठीक है, इसका जो प्राइस लिखा हुआ है 102 रुपी, इसका फाइल का प्राइस करता है 15 ग्राम का। ओके, ये थी जानकारी पेंड्रम प्लस की। ठीक है, आई होप अच्छी लगी होगी आपको ये इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू।